बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्रश उस्मान किस्त नंबर 155 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। पहले ट्रेलर की तरह दूसरा ट्रेलर भी धमाकेदार है, जिसके हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे का सरहदी बाज़ार पर दावे के बाद अथरानोस पर हमला। उस्मान बे ने क्या वाकई अथरानोस को फतह किया या फिर ट्रेलर में दिखाए जाने वाला किला कोई और है? क्या इमरान तकीन की मौत वाकई हो जाएगी या फिर इसे शहनशाह के पास भेजा जा सकता है? मलर खातून जल्द जा रही हैं। क्या अगली किस्त में ओरहान बे की शादी हो जाएगी? होलोफिरा ने क्यों राहिबा का लिबास पहना हुआ है? क्या उन्होंने कोई उस्मान बे की मदद की है? ओरहान बे और एल्चम क्यों ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर पड़े हैं और इनके इर्द गिर्द बाज़ंतीनी सिपाही भी हैं? गोंचा ने अलाउद्दीन बे से शादी करने का कहा है महमद बे से। महमद क्या गोंचा को कैद में रखेगा? कोनूर बे सल्जोक कमांडर से मिलकर एक किले पर हमला करने वाला है। क्या वाकई उस्मान बे के ख़िलाफ़ हो चुका है कोनूर बे? बुरसा क्या जल्द दिखाया जाएगा? ओरहान बे की तीसरी बीवी के लिए कौन सी अदाकारा को लेने की खबरें हैं और उन खबरों में कितनी सदाकत है? आज के हमारे मौज़ूआत ही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओरहान बे की तीसरी बीवी दिखाने के लिए एक मुकम्मल सिनेरियो भी होना चाहिए। जाहिर है अचानक किसी की एंट्री मुमकिन नहीं है, इसलिए मुमकिन यही है कि जब तक ओरहान बे की पहली शादी नहीं हो जाती, अस्पराचा खातून की एंट्री अभी मुमकिन तो नहीं है। यानी 1 से 2 एपिसोड्स तक ही मुमकिन है, इससे पहले नहीं। इस हवाले से खबरें फैलाई जा रही हैं कि अल परसलान में सफीरिया खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा को लिया जा रहा है। हालांकि इस हवाले से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है और हम इसको अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अभी के लिए ये अफवाह ही है। इसके साथ साथ आते हैं अपने तजवीज़ पर। जैसा कि इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि उच्च बाज़ार को ले लिया जाएगा और यकीनन वहां से पादरियों को ले लिया जाएगा, उनको मारा नहीं जाएगा। और इसके बाद आपने ट्रेलर में देखा है कि उस्मान बे ने ऐसा ही किया है, पादरी वगैरह को पकड़ा है और उनके बदले कुंदूज बे को हासिल करने की कोशिश की गई है। अब इस हवाले से देखा जाए तो कुंदूज बे को एक खुले मैदान में लाया गया है और दूसरी तरफ उस्मान बे ने पादरियों को एक खुले मैदान में लाया है और यहाँ से उनका तबादला हो गया है और हमें लगता है कि ये तबादला कामयाब रहा है और कुंदूज बे की जान बच गई है। कुंदूज बे की चूँकि जान बच गई तो इसके बाद उस्मान बे ने यही मुनासिब समझा कि अब अथरानोस को फतह किया जाए, क्योंकि खुफिया रास्ते से तो उस्मान बे पहले ही आगाह हो चुके हैं। और इससे पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि एल्चम खातून और ओरहान बे खुफिया रास्ते से आएंगे और बाकी आम रास्ते से उस्मान बे दाखिल उस वक्त होंगे जहां अथरानोस पर जो ही हमला होगा वहीं पर उस्मान बे वहां दाखिल हो जाएंगे। तो अब हुआ क्या है आपको बताते चलें। जैसा कि आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि होलोफिरा ने राहिबा का लिबास पहना हुआ है। यकीनन वो घोड़ा गाड़ी के ज़रिए दाखिल हुई हैं अथरानोस के मरकज़ी दरवाजे से और यकीनन होलोफिरा अकेली नहीं आई हैं, बल्कि उस घोड़ा गाड़ी में लाई हैं बारूद। और ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि जो ही वो घोड़ा गाड़ी दाखिल हुई है तो उस पर आग वाला तीर मारा गया है, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ है। लेकिन इसी दौरान जब होलोफिरा किले के अंदर दाखिल हुई है तो दूसरी तरफ ओरहान बे और एल्चम खातून भी उस जगह पर आए हैं जहां से यानी खुफिया रास्ता अथरानोस को जाता है। और ट्रेलर देखने से ऐसा लगता है कि दोनों ज़मीन पर पड़े हैं, यानी ओरहान बे और एल्चम खातून पड़े हुए हैं। और यकीनन जब बाज़ंतीनी सिपाही उनके पास आते हैं तो अचानक वो उठ खड़े होते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं और मार कर दाखिल हो जाते हैं खुफिया रास्ते से। और यकीनन जो ही घोड़ा गाड़ी होलोफिरा वहाँ खड़ी करेगी तो इस बात के इम्कान ज़्यादा हैं कि ओरहान बे खुद तीर चलाकर उसको उड़ा देंगे, जिसके बाद अथरानोस में हलचल मच जाएगी। और ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि इमरान तकीन के साथ साथ ओलिविया भी एक बड़े सदमे का शिकार हो गए हैं। और यकीनन जब एक बड़ी लड़ाई अंदर शुरू होगी तो मरकज़ी दरवाजे को खोल दिया जाएगा और उस्मान बे मरकज़ी दरवाजे से दाखिल होकर इस किले पर दावा बोल देंगे।
अथानोस के अंदर एक बड़ी जंग होगी और ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे ने इमरान तैकीन को पकड़ लिया है और इसके साथ साथ कमान की तांत से उनका गला घोंट रहे हैं। यकीनन ऐसा लग रहा है कि इमरान तैकीन की मौत हो जाएगी और 90% चांसेस इसी बात के हैं कि उसकी मौत हो सकती है। सिर्फ 10% चांस हैं कि उस्मान बे उसे फ़िलहाल के लिए छोड़ें, लेकिन हमारे नज़दीक तो ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि इमरान तैकीन की मौत ज़रूर हो जाएगी। अथरानोस की बड़ी फतह के बाद यकीनन एक शादी होगी और ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि एल्चम खातून और ओरहान बे की शादी अगली ही एपिसोड में हो जाए, चूँकि मलहन खातून जल्द ही जाने वाली हैं और चूँकि कुरैश उस्मान में जाने से पहले एक शादी तो उनके होते हुए दिखाई जानी चाहिए। और चूँकि कुरैश उस्मान में भी अब माह रमज़ान दिखाया जा रहा है, तो उस दौर में तवील सफ़र के साथ ही हज के लिए 2 माह पहले लोग जाया करते थे, इसीलिए हज के लिए मलहन खातून चली जाएंगी। उनका किरदार मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगा और आप जानते हैं कि अदाकारा खराबी सेहत की वजह से ही जाएंगी। क्या बुरसा जल्द दिखाया जाएगा कि नहीं, इस पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं गोंचा खातून पर। जैसा कि गोंचा ने ट्रेलर में ही महमद को बता दिया है कि वो अलाउद्दीन बे से शादी करेगी और इसके बाद महमद बे ने तलवार के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया है हेमे का। इससे एक बात वाज़ेह है कि गोंचा अब ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि महमद उसे कैद करने की कोशिश करेगा, लेकिन अलाउद्दीन बे को बर वक्त पता चलेगा और इसके हवाले से इक़दामात करेगा। पहले ट्रेलर में आपने देखा था कि अलाउद्दीन बे ने उस्मान बे से कुछ बातें की हैं और उस्मान बे ने अशारतन उन्हें कहा है कि वो भी ओरहान बे की तरह कुर्बानी ही दें, लेकिन हमें नहीं लगता कि ओरहान बे कोई कुर्बानी देंगे। यकीनन वो कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे ओरहान बे की शादी के फ़ौरन ही आप इनकी शादी भी देख सकते हैं और यकीनन इन दोनों की शादी होगी। कोनिया में इस वक्त सल्तनत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत से कमांडर ऐसे हैं, यानी सल्जोक कमांडर, जो अपने सिपाहियों के साथ इधर उधर फिर रहे हैं और हमले कर रहे हैं। ऐसा ही एक कमांडर कुरैश उस्मान की अगली एपिसोड में दिखाया जाएगा, जो कि कोनूर बे के साथ मुख्तलिफ मुहिमात में उनका साथ देगा। और पहले ट्रेलर में आप देख चुके हैं कि उन दोनों की मुलाकात हुई थी और बोरान बे ने उनको इंटरप्ट करने की कोशिश की थी और बोरान का क्या हाल हुआ आपने ट्रेलर 1 में देख लिया। दूसरे ट्रेलर में कोनूर बे एक किले की तरफ जाते हुए दिखाई जाते हैं। इस किले को वो फतह करने का अज़म रखते हैं। क्या ये सब कुछ वो उस्मान बे के ख़िलाफ़ होकर कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। कोनूर बे आपने तौर पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सल्जोक सिपाहियों को आपने साथ लेते हैं तो यकीनन उस्मान बे की मुखालफत से उनको बचाएंगे, यानी कोनिया की तरफ से उस्मान बे को मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोनूर बे के हवाले से हमें यही लगता है कि वो अपने तौर पर काम कर रहे हैं और जो नाराज़गी या जो कुछ भी हुआ है ये कोई मनसूबा नहीं है, बल्कि ये हकीकत थी। लेकिन आगे चलकर कोनूर बे ज़रूर उस्मान बे की तरफ लौट जाएंगे। रही बात बुरसा की, तो अब बुरसा ज़रूर दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले मुमकिन है कि कुछ दुनिया भी दिखाया जाए और उसके बाद ही हम बुरसा का नया गवर्नर देखें। मुमकिन ये भी है कि अगले ही एपिसोड में बुरसा का गवर्नर नज़र आ जाए या फिर किस्त नंबर 156 के पहले ट्रेलर में।